मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे महाभारत के सबसे महान योद्धाओं के बारे में। वैसे तो हमारा धर्म ग्रंथ महाभारत अनेकों महान योद्धाओं से भरा पड़ा है, परंतु आज हम कोटि के 10 सबसे महान योद्धाओं की बात करेंगे। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। नंबर 10, सात्यकी। सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले एक प्रमुख योद्धा थे। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं से अति भयंकर युद्ध करे। इनमें सामर्थ्य तो बहुत था, परंतु शौर्य की कमी थी। यह अधिकतर झुंड बनाकर विरोधी योद्धाओं पर आक्रमण करते थे। यह पांडवों की ओर से जीवित बचने वाले कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से एक थे। नंबर 9, अभिमन्यु। अभिमन्यु एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। अपने पिता अर्जुन की ही बात एक महान योद्धा कहलाएगा। युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में इन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसने इनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। सात्यकी की बातें अभिमन्यु ने भी काफी बार झुंड में आकर आक्रमण किए, परंतु इनमें शौर्य भी कूट कूट कर भरा हुआ था, जो इन्होंने चक्रव्यूह में दिखा दिया। नंबर 8, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है घटोत्कच केवल 14वें दिन युद्ध करने आते हैं, परंतु महाभारत के अनुसार घटोत्कच पहले दिन से युद्ध भूमि में शामिल थे। 14वें दिन के रात्रि युद्ध में इन्होंने महारथी कर्ण के साथ इतना भयंकर युद्ध किया था कि पूरी कौरव सेना घटोत्कच से भयभीत होने लगी थी। साथ ही घटोत्कच के पास अपार बल और मायावी शक्तियां भी थी, जो उनको एक अजीब योद्धा बनाती थी। नंबर 7, भगदत्त। भगदत्त महाभारत के एक महान योद्धा थे। गज पर बैठकर युद्ध करने में इनका कोई मुकाबला नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध में 2 बार भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन के प्राण भगदत्त से बचाने पड़े थे। इन्होंने युद्ध में अनेकों बार अभिमन्यु, भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं को परास्त किया था। भगदत्त की उम्र युद्ध के समय 150 वर्ष से भी अधिक बताई जाती है। नंबर 6, अश्वत्थामा। कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो क्रोधित अश्वत्थामा का सामना कर सके। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के देखते देखते ही पांडव सेना की 2 अक्षौणी सेना का विनाश कर देता। युद्ध में इन्होंने घटोत्कच, अभिमन्यु, सात्यकी तथा अन्य सभी प्रमुख पांडव योद्धाओं को परास्त किया था। अर्जुन ने स्वयं एक बार कहा था कि अगर अश्वत्थामा क्रोधित होकर युद्ध करे तो वह रुद्र के समान भयंकर और विनाशकारी हो जाता है। युद्ध के पश्चात इन्होंने अकेले ही संपूर्ण पांडव सेना का विनाश कर दिया। केवल पांडव ही शेष बचे थे। नंबर 5, अर्जुन। अर्जुन महाभारत के महानायक कहलाए जाते हैं। इन्होंने युद्ध में भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भगदत्त जैसे योद्धाओं को परास्त किया था, तथा कर्ण पर भी ये कुछ अवसरों पर भारी रहे थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने कर्ण, भीष्म, भगदत्त तथा शर्मा जैसे योद्धाओं का वध किया था। साथ ही इन्होंने पांडवों की ओर से सबसे ज्यादा कौरव सेना का विनाश किया था। यह पांडवों की ओर से सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे। नंबर 4, आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के अवतार थे। इन्होंने ही कौरव तथा पांडवों को शिक्षा दी थी। इनके पास ब्रह्मा जी के 3 मुख्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र थे। इन्होंने अपनी युद्ध कलश और रणनीति से पांडव सेना में महाभयंकर विनाश किया था। युद्ध के 14वें तथा 15वें दिन इनको अर्जुन भी नहीं रोक पाए थे। इन्होंने युद्ध में सभी पांडव योद्धाओं को परास्त किया था। इनका वध करने का सामर्थ्य किसी भी योद्धा में नहीं था, इसीलिए इनका वध छल से कराया गया। नंबर 3, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कौरवों के सबसे पहले सेनापति बने थे। इन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया और प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मारा। इनके पराक्रम को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने पड़े थे। इन्होंने युद्ध में पांडव सेना में कोहराम मचा दिया था। इन्होंने सभी पांडव योद्धाओं को परास्त किया था। इनकी मृत्यु का जब कोई उपाय नहीं मिल रहा था, उस समय अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म पर बाण चलाए थे, क्योंकि पितामह भीष्म का प्रण था कि वह किसी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए शिखंडी को सामने देखकर इन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया। उसी समय अर्जुन ने इनको बाणों की सैया पर लेटा दिया था। नंबर 2, कर्ण। महारथी कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अकेले ही दिग्विजय करके पूरी दुनिया जीत ली थी। अगर उनका कवच कुंडल उनके पास होता तो उनका मार पाना असंभव था। इसीलिए छल से इंद्र ने उनके कवच कुंडलों को उतरवा दिया। इसके बावजूद भी उनको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए जब उन पर उनके श्राप हावी थे और वे अपनी विद्या भूल चुके थे,
इसके साथ ही वे निशस्त्र थे। तब अर्जुन ने उनका वध किया था। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन, भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच तथा अन्य पांडव प्रमुख वीरों को परास्त किया था। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण। इनके बारे में कौन नहीं जानता। यदि ये न होते तो पांडव कभी भी युद्ध नहीं जीत पाते। भले ही इन्होंने शस्त्र न उठाए हो, परंतु इन्होंने अर्जुन तथा पूरी पांडव सेना के प्राणों की अनेकों बार रक्षा की थी। जैसे भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की 2 बार रक्षा की। कर्ण की वासवी शक्ति से अर्जुन को प्राणों की रक्षा के लिए युक्ति से घटोत्कच को मरवा दिया। जयद्रथ वध के दौरान अर्जुन को बचाया। अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से संपूर्ण पांडव सेना को बचाया। कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध में 3 बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। साथ ही भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं का वध कराया, जिनका वध करना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। इन्होंने बिना लड़े ही पांडवों को कुरुक्षेत्र का युद्ध जिता दिया। हमारी दृष्टि में कुरुक्षेत्र में इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं था। मित्रों, यह थी कोटि के 10 सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं की सूची। हमको आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल धर्मयुग को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।